स्टूडेंट वेलकम इन क्वांटम माइंड्स। आज हमारा तीसरा लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। इससे पहले हमने दो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर ली हैं, क्वांटाइजेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे अपने थर्ड प्रॉपर्टी से, जो है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। स्टूडेंट जो आज मेरे चैनल पे न्यू हैं या जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 2024 से 25 का जो बैच रहेगा 12th फिज़िक्स का, वो मैंने स्टार्ट कर दिया है। ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोडेड हैं, आप जाइए मेरे चैनल के ऊपर, आपको वो 2 वीडियो देखनी है। देन थर्ड जो आज की वीडियो रहेगी वो है एडिटिविटी ऑफ चार्ज इन कूलम्स लॉ के ऊपर रहने वाली है। स्टूडेंट व्हाट इज़ एडिटिविटी ऑफ चार्ज, क्या होता है? देखिए, एडिटिविटी का मीनिंग ये होता है सब्ट्रैक्शन और एडिशन करना। यहाँ पर सिर्फ ये मीनिंग नहीं आएगा सिंपल ऐड करना, इसका मतलब नहीं होगा। हमने दोनों काम यहाँ पे करने हैं। तो टोटल चार्ज हम किसी भी सिस्टम का किस तरीके से स्टूडेंट फाइंड कर सकते हैं, तो उसका मेथड है ये। जो चार्ज की जो प्रॉपर्टी है वो ये कहती है, जिस तरीके से आप एल्जेब्र मतलब यहाँ पर ये हो गया, जिस तरीके से आप वेरिएबल्स एक्स वाई को ऐड करते हो, नंबर्स को ऐड अप करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, सिंपल आपने वैसे ही चार्जेस को प्लस और माइनस करना है, एडिंग करनी है सब चार्जेस की। मतलब अगर आपको किसी सिस्टम का टोटल चार्ज फाइंड करना है, तो वी सिंपली डू व्हाट, एड और सब्ट्रैक्ट ऑल द चार्जेस अकॉर्डिंग टू देयर साइन। ये भी आपने याद रखना, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव नेचर के भी होते हैं, चार्ज नेगेटिव नेचर के भी स्टूडेंट होते हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे पास एक सिस्टम है, जिस सिस्टम के अंदर 2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, 7 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है। तो मुझे इस बॉडी का टोटल चार्ज फाइंड करना है। तो व्हाट वी डू, तो मैं क्या करूँगा, इनको अलजेब्रिकली ऐड करूँगा। जो प्लस का उसको प्लस का लिखूँगा, जो माइनस का उसको माइनस का लिखेंगे। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपने इनको लिखना है। अभी लिखने के बाद अब आपको पता है प्लस माइनस कैसे किया जाता है। 3 और 2 5 हो गए, 5 और 1 6 हो गए। तो 6 प्लस का आ जाएगा माइक्रोकूलम, -7 माइक्रोकूलम आ जाएगा। तो सॉल्व करने के बाद हमें ये पता चला कि ये जो आंसर हमारा आया दैट -1 माइक्रोकूलम आया। इट मीन्स जो हमारे पास सिस्टम है, जो हमारे पास बॉडी है, वो नेगेटिवली चार्ज है और उसका चार्ज किसके बराबर है, -1 माइक्रोकूलम के बराबर। अब ये जो माइक्रो है, कुछ स्टूडेंट को नहीं पता होगा ये माइक्रो की वैल्यू क्या होती है। तो स्टूडेंट माइक्रो की जो वैल्यू होती है दैट्स 10 की पावर -6 के बराबर ये होता है। तो आज हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज जो टॉपिक था स्टूडेंट वो कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे अपने सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, दैट्स कूलम लॉ। अगर आपको एग्जाम में कभी आ जाए कि किस लॉ को हम इन्वर्स स्क्वायर लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं, तो अपने याद रखना स्टूडेंट, वो कूलम्स लॉ ही होता है। अब अगर हम कूलम्स लॉ की बात करें, तो इसमें 2 फॉर्म्स हमारे पास रहने वाली हैं। फर्स्ट रहने वाली है स्केलर फॉर्म, क्या होती है, अदर हमारे पास वेक्टर फॉर्म रहेगी, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। स्टूडेंट थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की अगर हम बात कर लें, तो ये जो लॉ आया था ये 1785 में आया था। और किसने दिया था, चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम ने ये लॉ दिया था। इस लॉ में उसने क्या किया स्टूडेंट, तो इसने क्या किया, 2 स्टैटिक चार्जेस के बीच में फोर्स कैलकुलेट करने का एक फार्मूला हमें दिया, जिस फार्मूले को, जिस लॉ को हम क्या बोलते हैं, कूलम्स लॉ हम कहते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग क्या था, इसकी स्टेटमेंट क्या थी, तो मैंने तो मैथमेटिकली स्टेटमेंट लिखी है, तो मैं ओरली आपको बता देता हूँ कि इस लॉ की स्टेटमेंट ये कहती है, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दीज 2 चार्जेस या एनी 2 चार्जेस इन द यूनिवर्स इज किसके बराबर स्टूडेंट होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड, या हम ये भी सिंपली कह सकते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग ये होता है कि अगर आप फोर्स निकालना चाहते हो, तो आप क्या करिए, दोनों चार्जेस को आपस में मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कर दो किसके साथ, जो दोनों चार्जेस के बीच की दूरी है उसके स्क्वायर के साथ आपको स्टूडेंट क्या करना है, डिवाइड कर देना है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, फोर्स को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, 2 चार्जेस के बीच में, जो चार्जेस हैं उनको डायरेक्ट करिए मल्टीप्लाई, और जो भी डिस्टेंस होगा दोनों चार्जेस के बीच का, उसके स्क्वायर के साथ आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है। आपको फोर्स मालूम हो जाएगी, बट अभी मालूम नहीं कर सकते आप, क्योंकि इस लॉ में कुछ कमियां हैं अभी। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को स्टूडेंट कंबाइन कर लूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, तो कंबाइन करके मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ओके। देन प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करके हमने एक वर्ड लिखा के। अब ये के क्या होता है स्टूडेंट, ये जो के है इसको कांस्टेंट बोलते हैं, और इस कांस्टेंट का एक स्पेशल नाम है, इसको बोला जाता है कूलम्स कांस्टेंट हम कहते हैं। इस इक्वेशन को हम थर्ड मान लेंगे। अभी के की जो वैल्यू है, अगर हम इसकी बात करें, तो अगर सीजीएस सिस्टम हम स्टूडेंट ले रहे हैं, तो जो के की वैल्यू हम 1 के बराबर लेते हैं, याद रखना है आपने।
ऐसा ही सिस्टम की अगर हम बात करें तो के बराबर होता है 1/4 एप्सिलॉन के बराबर होता है। स्टूडेंट अभी कुछ टीचर्स आपको डायरेक्ट एप्सिलॉन नॉट लिखा देते हैं, बट वो अधूरी कहानी होती है। पूरी कहानी क्या है देखिए, अगर हम फ्री स्पेस की बात करें तो फर्स्टली एप्सिलॉन बराबर किसके होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। आगे चलकर मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि ये टर्म्स क्या क्या हमारे पास होती है और इनकी वैल्यूज़ क्या क्या रहने वाली हैं। बट अभी तक के लिए वो सिंपली आपने याद रखना है कि जो एप्सिलॉन आर होगा इसकी वैल्यू फ्री स्पेस के लिए किसके बराबर होती है स्टूडेंट, 1 के बराबर रहने वाली है। तो अगर आप एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लिखने के बाद एप्सिलॉन आर को 1 पुट कर दूं तो वही सिंपली के इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। हमारी इक्वेशन थर्ड जो थी ये किसके बराबर आ जाएगी, तो हम के की जगह स्टूडेंट क्या करेंगे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट हमने पुट कर दिया और Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। ये जो लॉ है ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। यही है हमारे पास कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म फॉर अ फ्री स्पेस स्टूडेंट। अगर हम मीडियम की बात करें तो मीडियम में ऑब्वियस सी बात है ये 1 के बराबर नहीं होगा। अब डिफरेंट मीडियम के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट रहने वाली है। लेट अस सपोज जैसे अगर हम मेटल की बात करें तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। अब अगर हम बात करें कि इसकी और की तो वो भी हम 1 के बराबर ले लेते हैं, तो अलग अलग मीडियम में इसकी वैल्यू अलग अलग रहने वाली है। तो जो हमारे पास फार्मूला बन गया 4 एप्सिलॉन आया, अभी दोनों को याद रखना, यहाँ एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे क्या स्टूडेंट एप्सिलॉन आ गया है। तो F बराबर Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन इंटू आर का स्क्वायर आ गया हमारे पास। तो आज मैं इतना ही रखूँगा। मेरा जो काम है, जो मेरा मकसद है स्टूडेंट, वो सिर्फ आपको कंसेप्ट और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है। इधर उधर की बातें हम नहीं करेंगे, सिंपली टॉपिक्स के ऊपर और न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम के ऊपर रहेंगे जो आपको आगे नीट और जेईई मेंस में भी काम आने वाली हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और ऐसे ही मुझे प्यार दीजिए।